अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो जो है, जैसा कि आप ये स्लाइड पे देख रहे हैं कि कंप्लीट गाइड टू इंटरनल्स ऑफ अ स्मार्टफोन। हम बात करेंगे प्रोसेसर्स की, रैम की और डिस्प्ले की। अ, बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी मैं वीडियोस भी देखता हूँ, अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस। उसमें वो बताते हैं जी मीडिया टेक इसमें लगा हुआ है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन लगा हुआ है, वगैरह वगैरह, उस मोबाइल के हवाले से। मगर ये बेसिकली जो वीडियो मुझे बनाने का ख्याल इसलिए आया कि ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे ऑडियंस को, हो सकता है आप में से अक्सर लोगों को इसके बारे में पता हो पहले से, मगर अमूमन लोगों को नहीं पता होता। तो जब आप फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो जब उसमें वो कहते हैं हीलियो का P70 लगा हुआ है, या इसकी रेजोल्यूशन इतनी है स्क्रीन की, इसमें IPS है, इसमें एमोलेड है, तो उसका मतलब क्या है। और जाहिर सी बात है, जो मोबाइल फ़ोन की प्राइस है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आपका एक बजट होता है। तो उस बजट में रहते हुए आप ये डिसाइड कर पाएँ कि ठीक है, मेरे पास 30,000 रुपये हैं, तो 30,000 रुपये के अंदर मेरी प्रेफरेंसेस क्या हैं, और ये जो इसकी स्पेसिफिकेशन है इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं, मुझे सर्विस किस तरह प्रोवाइड करेगा ये, और ये कहाँ स्टैंड करता है। तो इस वीडियो का मकसद ये है। इस वीडियो की रिसर्च करते हुए लेट मी एडमिट कि काफ़ी सारी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है मुझे भी पता लगी, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, कितने कोर हैं, कोर्स का क्या काम होता है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ फ़्लो करती है और फिर क्या होता है। मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त बेसिकली हम तीनों जो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं फ़ोन के, प्रोसेसर्स, रैम और डिस्प्ले, इस पे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मेजर हैं। चौथा कैमरा है, मगर कैमरा जो है वो आपको रिव्यूज़ में और उसके मेगापिक्सल से, उसके अपर्चर से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किसका ज़्यादा अच्छा कैमरा है, किसका। ज़ाहिर है कैमरा जो है भाई, जितना महंगा फ़ोन होगा उतना अच्छा कैमरा होगा, फ्रेंकली स्पीकिंग। मगर आजकल क्वाड कैमरा अगर कोई है और वो अच्छे मेगापिक्सल दे रहा है आपको, तो इट्स गुड इनफ। असल जो चीज़ आती है वो बेसिकली आपके फ़ोन के इंटरनल्स पे आती है, क्योंकि आजकल जो आपके एप्लीकेशंस हैं वो इतनी हैवी हो गई हैं और इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो फ़ोन का और गेमिंग का भी एक आंसर है, तो वो फ़ोन का प्रोसेसर जो है वो सही परफॉर्म करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सब प्रोसेसर्स की। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें कि ये मैंने डेटा निकाला है प्रोसेसर्स का। तो ये टॉप के जो फ्लैगशिप मोबाइल प्रोसेसर्स है वो हैं। अगर फ्लैगशिप मोबाइल प्रोसेसर्स के अंदर देखें, तो जो टॉप में है वो एप्पल का A3 बायोनिक है, और उस इस लिस्ट में सबसे नीचे जो है वो किरण का 980 है। इसकी जो स्कोरिंग है एप्पल की 152 है, और किरण की जो है 980 है। इसके दरमियान में सारे ये फॉल करते हैं जो कि फ्लैगशिप में है। अब फ्लैगशिप की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं 60,000, 70,000, 100,000, 2 लाख, 2.5 लाख, इस तरह। तो ये हैं। ये वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाटा जो है बड़ा काम का है, इसको जब भी आप मोबाइल फ़ोन लेने जाएं, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, क्योंकि नए प्रोसेसर आते रहते हैं ये वो। अच्छा, इसमें एक प्रोसेसर है एक्सीनोस 990। एक्सीनोस बड़ी जगह नज़र आएगा। एक्सीनोस बेसिकली ये सैमसंग का अपना है, जिस तरह एप्पल का अपना प्रोसेसर है तो सैमसंग का अपना प्रोसेसर एक्सीनोस सीरीज़ जो है। तो ये फ्लैगशिप हैं प्रोसेसर्स। अच्छा, ये अब बेस्ट मिड रेंज मोबाइल के प्रोसेसर्स हैं। मिड रेंज, हमारे यहाँ मिड रेंज क्या होता है जनाब अली, स्टार्टिंग फ्रॉम 30,000 टू 60,000। तो ये मिड रेंज में आता है। तो अगर आप किसी भी मोबाइल के अंदर जब आप उसका जाके देखेंगे उसमें प्रोसेसर कौन सा है, और उसमें इनमें से एक कोई प्रोसेसर हो, तो आप समझ जाएं कि ये मिड रेंज का प्रोसेसर है, और इसकी स्कोरिंग भी दी हुई है। ठीक है ना। इसमें मिड रेंज में सबसे टॉप पे जो है स्नैपड्रैगन 712 है, और सबसे बॉटम पे हेलियो P70 है। ठीक है ना जी। तो हर कंप्रेसर प्रोसेसर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको डाटा शो कर रहा है। ये सारे मिड रेंज के अंदर फॉल करते हैं। अब आ जाते हैं बजट।
अब ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी मोबाइल फ़ोन बायर्स हैं और ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स का जो टर्नओवर है वो बजट सीरीज़ है। बजट सीरीज़ स्टार्ट करती है फ्रॉम 15,000 एंड गोज़ अप टू 35 40 तक समझे बजट जाती है। ग्लोबल स्टैंडर्ड से 40,000 तक बजट आता है। उसके अंदर स्नैपड्रैगन 460 सबसे टॉप पे है, उसका स्कोर 99 है। नंबर 2 पे स्नैपड्रैगन 450 है जिसका स्कोर 69 है, तो बहुत बड़ा गैप है। फिर तकरीबन 60s की रेंज में ही सारे हैं ये प्रोसेसर, ये बजट रेंज में आ जाते हैं। अगर आपको 15,000 10,000 17,000 18,000 का फ़ोन उठाएंगे तो या तो ये प्रोसेसर होंगे या इसके ही मद्दे मुकाबिल बजट सीरीज़ का कोई प्रोसेसर होगा। अब बात करते हैं जी हम रैम की। रैम जो है वो जिस तरह पीसीस की रैम होती हैं उसी तरह मोबाइल की रैम होती है, मगर ये रैम जो हमारे यहाँ है मोबाइल के अंदर ये सिस्टम ऑन चिप के ऊपर जो एसओसी के ऊपर जो रैम होती है इंटीग्रेटेड होती है। और ये भी डीडीआर होती है, मगर एलपी डीडीआर लिखा हुआ ना रहेगा, एलपी डीडीआर। एलपी स्टैंड फॉर लो पावर, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन है वो बेसिकली बैटरी के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो अगर उनकी रैम बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी तो वो सीधा बैटरी को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो अब रैम जो है वो बेसिकली पहले DDR2 थी, फिर DDR3 आई, फिर LPDDR4 आ गई, अब LPDDR4X है, ठीक है जी। तो जब आप मोबाइल लेते हैं तो आप अक्सर जगहों पे आप देखें रिव्यूज़ के अंदर या उसके जो अनबॉक्सिंग होती है उसमें वो बताते हैं जी इसमें 6 GB रैम है, इसमें 8 GB रैम है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी रैम है। आजकल DDR2 तो कोई नहीं लगाता, मगर आया वो DDR3 है, LPDDR4 है, ये LPDDR4X है। नीचे ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है उसमें जो ये ऊपर जो आपको लाइन नज़र आ रही है दिस इज़ GB पर सेकेंड। 17.1 GB पर सेकेंड, 29.8 GB पर सेकेंड और 34.1 GB पर सेकेंड की काबिलियत रखती है ये रैम प्रोसेस करने में। नीचे जो है पावर एफिशिएंसी है, यानी स्टैंडर्ड से 10% कम DDR3 बिजली खाती है या पावर कंज्यूम करती है। DDR4 जो है वो 30% और 4X जो है वो 15%। तो DDR4 जो है बेसिकली LPDDR4 दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड पावरफुल, यानी बिट ऑफ बोथ, पावर भी बहुत कम कंज्यूम करती है, स्पीड भी अच्छी है, ठीक है ना। तो दिस ग्राफ ओनली शोज यू कि तीनों रैम्स के अंदर क्या फ़र्क है और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उनकी पावर और उनकी परफॉर्मेंस की। तो जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि स्मार्टफोन के अंदर कोई डेडिकेटेड वीडियो रैम नहीं होती, जिस तरह आपके वैसे जनरल लैपटॉप्स में भी नहीं होती। वो लिखा होता है ना इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, मगर जो अच्छे लैपटॉप होते हैं या आप सिस्टम बनवाते हैं तो उसमें डेडिकेटेड आपका वीडियो कार्ड होता है। तो रैम जो है वो बेसिकली शेयर हो रही होती है जीपीयू के साथ, जो आपका ग्राफिक मॉड्यूल है उसके अंदर। तो जब आप 6 GB रैम कहते हैं तो उसमें आपका ग्राफिक्स भी, ग्राफिक कार्ड भी, सब उसको शेयर कर रहे होते हैं सारा कुछ। तो ये कहने का मकसद है इसमें। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ ऑल अबाउट रैम। तो ये आप हमेशा ये जांचने की कोशिश किया करें कि जब आप फ़ोन लेते हैं तो इम्प्रेस ना हो जाया करें कि यार इसमें 6 GB रैम है, 6 GB रैम कौन सी है। ऑल्दो वो भी अच्छी होगी, फ़ोन सही चलता होगा, मगर आपकी एज अ बायर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं, आप किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। आगे चलते हैं जी। डिस्प्लेस, डिस्प्लेस जो हैं यहाँ से अब कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है सारी, ठीक है। देर इज़ अ लिंक बिटवीन दो, या लिंक तो है मगर दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक आपका HD डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले, क्वाड डिस्प्ले है, ये FHD डिस्प्ले है। दूसरा आपकी रेजोल्यूशन है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। You could have a full HD display but with a very low resolution. You could have a n- not full HD और QHD डिस्प्ले बट आपकी रेजोल्यूशन ज़्यादा हो सकती है। HD डिस्प्ले जो है उसमें पिक्सल जो है वो 1280 by 720 होते हैं। HD के अंदर डिस्प्ले जितना मर्जी बड़ा हो, अगर एज लॉन्ग एज पिक्सल मेजरमेंट रिमेन्स एट मेजरमेंट इट्स HD डिस्प्ले, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और HD डिस्प्ले वैसे अब ख़त्म हो चुके हैं ज़्यादातर।
मिड रेंज में भी अब एच डी डिस्प्ले नहीं आते, फुल एच डी आते हैं। फुल एच डी जो है नेक्स्ट स्टेप है। फुल एच डी जो है वो इसके पिक्सल डेंसिटी जो है वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ी स्क्रीन है। अगर स्क्रीन बड़ी होगी तो पीपीआई जो है पिक्सल डेंसिटी वो कम हो जाएगी, स्क्रीन छोटी होगी तो पिक्सल डेंसिटी बढ़ जाएगी। पिक्सल डेंसिटी से होगा क्या, आपके इमेजेस ज़्यादा शार्प होंगे, ज़्यादा लाइवली होंगे, उसमें कलर ज़्यादा अच्छे होंगे। मिसाल यहाँ पे दी हुई है कि अगर द पिक्सल डेंसिटी 440 है, ठीक है ना, 5 इंच की स्क्रीन के ऊपर, तो 5.5 इंच की स्क्रीन के ऊपर ये 440 से 400 पे आ जाएगी। तो इतना फ़र्क पड़ता है आधे इंच से। सो ये जब फ़ोन लेते हैं तो हम कहते हैं जी फुल एच डी है जी, 6.2 इंच की उसकी स्क्रीन है, तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं, फ़ोन ख़रीद लेते हैं। तो अगर इसकी पीपीआई को भी चेक कर लिया जाए तो बड़ा फ़ायदा होगा। फिर आ जाता है क्यू एच डी जी। क्यू एच डी इज़ बेसिकली क्वाड एच डी या एफ एच डी, ये इज़ 4 टाइम्स ऑफ एच डी। तो इसमें भी सिलसिला वही होता है कि क्यू एच डी जो है उसमें जो पिक्सल हैं वो 2560 × 1440 होते हैं। 5.5 इंच की जो क्यू एच डी डिस्प्ले की पी पी आई है वो 538 है, जबकि फुल एच डी की 400 है। बहुत फ़र्क है। तो वो लिखा हुआ भी है फॉर कंपैरिजन ऑफ पिक्सल डेंसिटी 5.4 फुल एच डी के अंदर 400 है, तो तकरीबन 125 से ज़्यादा पीपीआई का पिक्सल डेंसिटी का फ़र्क पड़ जाता है। तो मेरे नज़दीक आपका जो प्रोसेसर है, और आप अगर मैं तीनों में कंपेयर करूं तो जो प्रोसेसर है और जो आपका डिस्प्ले है, दिस प्लेस द वाइटल रोल। आपकी यूज़र इंटरफेस और आपकी जो इंजॉयमेंट है ना मोबाइल फ़ोन की जो फील है, तो उसमें प्रोसेसर और डिस्प्ले जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर प्रोसेसर और डिस्प्ले अच्छा है तो रैम ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। राइट, ये बात तय है बिल्कुल। आगे चलते हैं जी। अच्छा, डिस्प्ले जो है, अब या वो रेजोल्यूशन की बात हो रही थी, अब बात कर रहे हैं कि किस किस्म की डिस्प्ले है। एलसीडी होता है जो पहले आता था, अब एलसीडी तो आना बहुत कम हो गया। पहले आपको याद होगा, अगर कोई फ़ोन हो तो उसके जब आप टक टक करते थे ना, उसकी स्क्रीन पर टच करते थे ना, तो वो प्लास्टिक की एक आती थी और वो एक मतलब अजीब सा ही होता था। अब वो आईपीएस आ गया है, ठीक है ना। तो इन प्लेन, इसको कहते हैं इन प्लेन स्विचिंग लिक्विड क्रिस्टल, ये एडवांस अब ज़्यादातर आईपीएस आ रहे हैं। फिर ओलेड होता है, फिर एमोलेड है। तो आईपीएस लिक्विड क्रिस्टल तो ख़त्म हो गया, उसके बारे में बात करना बेकार है। मगर आईपीएस डिस्प्ले जो है बेसिकली उसके अंदर बैकलाइट होती है, पीछे एक लाइट होती है जो एमिट हो रही होती है, ठीक है। आईपीएस प्रोवाइड अ सुपीरियर व्यूइंग एंगल। उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो आईपीएस है उसमें व्यूइंग एंगल बड़ा सुपीरियर होता है, कलर रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, और इसी वजह से जो आईपीएस है ये मिड रेंज के आपको तो इवन अप टू 50,000 40,000 में जो मोबाइल फ़ोन आता है उसमें आईपीएस ही मिलेगा, आपको एलसीडी नहीं मिलेगा। फिर आ जाते हैं ओलेड या एमोलेड। ओलेड एमोलेड जो है वो बेसिकली ऑर्गेनिक एलईडी होती है जो कि लाइट एमिट करती है। उसमें स्क्रीन की बैक के ऊपर एक बैकलाइट होती थी, इसके अंदर एलईडीज़ होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, और इसमें बैकलाइट की ज़रूरत नहीं होती। इसका पैनल बहुत पतला हो जाता है, वेट रिड्यूस हो जाता है। इसके अंदर जो आपके ब्लैक्स हैं वो बहुत ब्लैक नज़र आते हैं, आपके कलर्स जो हैं बहुत रिच होते हैं। यानी आप अगर सैमसंग S6 उठा लें या सैमसंग S8 उठा लें, और आप कोई भी आजकल का आईपीएस डिस्प्ले वाला जैसे इन्फिनिक्स का कोई फ़ोन उठा लें, तो उनके डिस्प्ले में जो फ़र्क होगा ना, ये वो फ़र्क है बेसिकली। तो ओलेड या एमोलेड डिस्प्ले में जैसे ही आप जाते हैं तो प्राइस आपकी एकदम से शूट अप हो जाती है। तो मिड रेंज के अंदर जो है ना वो बहुत कम फ़ोन हैं जो कि बेसिकली ओलेड या एमोलेड हैं। अगर कोई ओलेड एमोलेड है तो वो बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, रैम पे या प्रोसेसर के ऊपर। ज़ाहिर है वो फाइनेंशियल सेंस बनानी होती है, तो वो डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको 40,000 में तो नहीं देंगे। आगे चलते हैं जनाब। अब हम सैम्पल टेस्टिंग करेंगे 3-4 फ़ोनों के। आजकल नया फ़ोन एक लॉन्च हुआ है, बड़ा मशहूर है, इन्फिनिक्स नोट 7। अब उसकी स्पेसिफिकेशन मैंने सामने रख दी है। अब इतना सुपर हिट फ़ोन है ये, और बिक रहा है, माना बहुत अच्छा होगा, मतलब वेरी गुड, खूबसूरत है, क्वाड कैम है, आईपीएस एलसीडी है। मैं मैंने एक्सप्लेन किया था आईपीएस क्या होती है, वेरी गुड।
अब इसकी पिक्सल डेंसिटी चेक करें जनाब वाली 720 इंटू 1640 विच इज़ 258 ppi डेंसिटी कंपेयर टू द स्क्रीन साइज, यानी स्क्रीन साइज पे अगर इसको आप पिक्सल को स्प्रेड करते हैं 258 ppi डेंसिटी। अब ये बहुत लो ppi डेंसिटी है। मैंने डेटाबेस चेक किया, ग्लोबल डेटाबेस, तो सिर्फ जो चीप किस्म के सेट्स हैं ना वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी जो बिल्कुल ही अननोन, नाम भी नहीं सुने हुए उनके। सिर्फ एक फ़ोन है इस कैटेगरी में फॉल करता है 250 270 के गेड़े में, दैट इज़ सैमसंग A20। इसके अलावा और कोई ब्रांडेड सेट नहीं है 258 ppi डेंसिटी में। अच्छा, अब इन्होंने लगाया जी मीडिया टेक हेलियो G70। ये अब वापस अगर आप वीडियो को रिवर्स करके जाएंगे तो ये मिड रेंज के अंदर सबसे लोएस्ट रेटिंग वाला प्रोसेसर है, चिपसेट, यानी मिड रेंज के अंदर बस एंट्री लेवल का है ये। तो ये गेमिंग शेमिंग चला लेता है। जितने जो रिव्यूज़ जिन लोगों ने बनाए हैं इस वीडियो के, वो बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि गेमें शेमें चला लेता है। मैं उनके रिव्यूज़ से इज्तनाब नहीं कर रहा या उनके रिव्यूज़ से डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं सही में बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर है, मिड रेंज के बिल्कुल लो के ऊपर है ये, ठीक है ना। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। अगला फ़ोन देखते हैं जी कौन सा है। सारे मिड रेंज वाले मैंने चूज़ किए हैं जनरली स्पीकिंग। अगला फ़ोन आ जाता है सैमसंग A30। ये मैंने जानबूझ के उठाया है क्योंकि ये अंडर 40 के अंदर, अंडर 40,000 के अंदर सुपर एमोलेड देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने सुपर एमोलेड तो दे दिया है, मगर जो पीपीआई डेंसिटी है इसकी वो 268 ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर पीछे चला जाऊँ तो आप देखें कि ये 258 है इसकी इन्फिनिक्स की, इसकी 268 है, 20 का फ़र्क है। मगर जो डिस्प्ले है उसका जो व्यूइंग प्लेजर है और जो आपकी टच है और वो तमाम चीज़ें, वैसे मोबाइल में होता क्या है भाई, मोबाइल में एक तो आप पकड़ते हैं तो उसकी फील होती है, वो उसकी बॉडी की बटन की प्लेसमेंट और वो सारी है, वज़न वगैरह। जो मेन चीज़ मोबाइल में होती है उसकी स्क्रीन होती है। तो सुपर एमोलेड जब आपको अंडर 40 में मिल जाता है A30 में, तो उसकी फील ही चेंज हो जाती है। आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि ये सैमसंग A30 बड़ा शानदार फ़ोन है, मैं सिर्फ मिड रेंज में कह रहा हूँ कि ये सुपर एमोलेड दे रहा है। अब जो इसमें इन्होंने एक्जीनोस का जो प्रोसेसर लगाया है, जो कि सैमसंग का अपना प्रोसेसर है, चिपसेट है 7904, ये मिड रेंज प्रोसेसर है और ये ग्लोबली मिड रेंज में नंबर 57 है। तो दिस इज़ अ प्रिटी मच मिड रेंज टेलीफोन, एवरेज फ़ोन है, एवरेज परफॉर्मेंस है, और नथिंग स्पेशल अबाउट इट अदर देन सुपर एमोलेड। अगर आपको डिस्प्ले चाहिए तो दिस इज इट। अब अगला फ़ोन देख लेते हैं जो कि मेरे ख्याल में आखिरी होगा, Xiaomi Redmi Note 8 Pro। अब ये Redmi Note 8 Pro भी कह सकते हैं, इसको Xiaomi Redmi Note Pro भी कह सकते हैं, अपनी अपनी मर्जी है और मिक्सअप ही है। अच्छा, अच्छा, ये आप देखें सैमसंग के अंदर प्रोटेक्शन नहीं थी और इसमें इन्फिनिक्स के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास थी, बताया नहीं कौन सी है। अब ये नोट प्रो में ये भी अंडर 40 है। अब इसमें एकदम से कहानी चेंज हो जाती है। IPS LCD डिस्प्ले दे रहे हैं ये, और इसका जो आपका PPI डेंसिटी है दैट गो स्ट्रेट अप 6.5 इंच की स्क्रीन के ऊपर 395 पे चला जाता है। गुड PPI अंडर द प्राइस ऑफ रेंज ऑफ 40 के मैंने नीचे लिख दिया है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है इसके अंदर, प्रोटेक्शन है। इसमें मीडिया टेक हेलियो G90T है, ये भी मिड रेंज प्रोसेसर है और ये इसका जो रैंकिंग है वो भी तकरीबन 55 से 58 के दरमियान है, 57 है। इट इज़ सेम एज आपका जो सैमसंग का फ़ोन था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो या छोटा सा एक ओवरव्यू पसंद आया होगा। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा स्टार्ट पे ले जाता हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट फ्लैगशिप मोबाइल प्रोसेसर्स, द लिस्ट इज़ गिवन, यू कैन चेक योर मोबाइल, आपका मोबाइल इसमें कहाँ फॉल कर रहा है। मिड रेंज में अगर आपका मोबाइल है तो इधर आप ढूंढ सकते हैं कि आप किधर हैं या आप ख़रीदना चाह रहे हैं। बजट के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके अंदर अगर आपको फ़ोन लेने जाते हैं उसमें स्नैपड्रैगन 439 है, दूसरी तरफ स्नैपड्रैगन 429 है, तो यू वुड नो कि 439 इज़ अ सुपीरियर प्रोसेसर, ठीक है ना। वो क्वाड शॉट को आप छोड़ें, फॉलो दिस लिस्ट। रैम के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप रेफ़र कर लें।
उसके बाद डिस्प्ले जनरली लोगों को पता है कि एच डी, फुल एच डी, क्यू एच डी, नथिंग वेरी। असल में जो चीज़ है वो आ जाती है आपकी जो डेंसिटी है, पीपीआई जो है। फिर आपके ये टेलीफोन्स की मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं। ये वो फ़ोन है जो मिड रेंज के हैं और काफ़ी बिकते हैं और काफ़ी चले हुए हैं, और आज जो नोट 7 है वो तो काफ़ी हॉट है। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, हैंडफुल हैं मगर वेरी लॉयल सब्सक्राइबर्स, आई थैंक यू ऑल। और जो लोग पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, देख रहे हैं, वेलकम और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो मेरा चैनल है ना, इट्स नॉट अबाउट अनबॉक्सिंग, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग एनी फाइनेंशियल गेन आउट ऑफ इट, या मैं कहूँ कि जनाब अली इतने व्यूज़ हो जाएं तो इतने सब्सक्राइबर हो जाएं, वो नहीं है। बेसिकली मैं ज़रा टेक सेवी किस्म का आदमी हूँ। गैजेट्स मुझे बहुत पसंद हैं। मोबाइल फ़ोन्स, मेरा पहला फ़ोन जो था वो मोटरोला था, वो जो ब्रिक फ़ोन जिसको कहते हैं ना, वो बड़ा सा जो होता था। फिर कार फ़ोन भी रखा है, मैं बात कर रहा हूँ बैक इन 1993 94। गाड़ियों का मुझे शौक़ है, बाइक्स का मुझे शौक़ है और नॉलेज भी है, तो वो इन चीज़ों की वीडियोस बनाने का मुझे शौक़ है। और वो मैं वीडियो हमेशा मेरी कोशिश होगी कि मैं ऐसी बनाऊँ जो कि बेसिकली जिसमें इंफॉर्मेशन हो, फ़ायदेमंद हो, किसी का बेनिफिट होता हो। तो दैट इज़ बेसिकली द होल कॉज ऑफ इट। आप चाहे तो सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दिस इज़ वेरी सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट ट्राई टू कन्वे इन दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करें। अल्लाह हाफ़िज़।